जरा सोचिए, एक ऐसा देश जहां हर मिनट 51 बच्चे पैदा होते हैं। जी हां, ये भारत की जनसंख्या की कहानी है। और ये सिर्फ नंबर्स की कहानी नहीं है, ये लोगों की, उनके सपनों की, चुनौतियों की और हां, हमारे भविष्य की कहानी है। तो चलिए जरा करीब से देखते हैं इसे। 1 अरब, सोचिए ये कितना बड़ा नंबर है। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है। अगर हम पूरे यूरोप और नॉर्थ अमेरिका को मिला दें तो भी उनकी आबादी इससे कम होगी। ये है भारत की जनसंख्या का स्केल। सच में इस नंबर को दिमाग में बिठाना भी मुश्किल है। इसे ऐसे समझिए कि दुनिया में कहीं भी अगर 6 लोग खड़े हैं तो उनमें से एक भारतीय होगा। पर सवाल यह है कि क्या यह सिर्फ एक भीड़ है या फिर एक बहुत बड़ी ताकत? लेकिन इन बड़े बड़े आंकड़ों के पीछे जो लोग हैं वो कौन है, कहाँ रहते हैं, वो क्या सोचते हैं और उनका भविष्य कैसा होने वाला है? बस इन्हीं सवालों के जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे हम आज। तो चलिए सबसे पहले इस विशाल आबादी के साइज को समझते हैं। हम अरबों के देश की बात कर रहे हैं। देखते हैं कि दुनिया के नक्शे पर हम कहां खड़े हैं। अब ये आंकड़ा देखिए, ये सच में चौंकाने वाला है। पूरी दुनिया की 17.5% आबादी भारत में रहती है। इसका मतलब क्या हुआ? मतलब ये कि दुनिया की जमीन का सिर्फ 2.4% हिस्सा हमारे पास है, लेकिन उस पर रहते हैं दुनिया के करीब 18% लोग। और एक और दिलचस्प बात यह है कि भारत की आधी से ज्यादा आबादी बस इन 5 राज्यों में रहती है। अकेला उत्तर प्रदेश ही ले लीजिए, उसकी आबादी ब्राजील जैसे पूरे देश से भी ज्यादा है। तो सवाल ये उठता है कि भारत का एक हिस्सा तो खचाखच भरा हुआ है, जबकि दूसरा लगभग खाली सा क्यों है? इसका जवाब हमें एक बहुत ही जरूरी कॉन्सेप्ट पर ले आता है, पॉपुलेशन डेंसिटी। सबसे पहले पॉपुलेशन डेंसिटी यानी जनसंख्या घनत्व होता क्या है? एकदम आसान भाषा में सोचिए कि 1 किलोमीटर लंबा और 1 किलोमीटर चौड़ा कोई एरिया है, उसमें कितने लोग रहते हैं। बस यही हमें बताता है कि कोई इलाका कितना घना बसा हुआ है। अच्छा, अब देखिए ये फर्क। एक तरफ है बिहार, जहां 1 स्क्वायर किलोमीटर में 1100 से ज्यादा लोग रहते हैं। ये हमारे देश के एवरेज से लगभग 3 गुना है। और दूसरी तरफ अरुणाचल प्रदेश, जहां उतने ही बड़े एरिया में सिर्फ 17 लोग। मतलब कहां एक खचाखच भरी लोकल ट्रेन और कहां एक खुला विशाल मैदान। इतना बड़ा अंतर। तो ऐसा है क्यों? देखिए, इसका जवाब नेचर और इकोनॉमिक्स दोनों में है। सीधी सी बात है, लोग ऊबड़ खाबड़ पहाड़ों के बजाय समतल मैदानी इलाकों में रहना पसंद करते हैं, जहां खेती हो सके, पानी हो, और फिर जहां फैक्ट्रियां लगती हैं, जहां नौकरियां होती हैं। शहर वहीं बसते हैं और लोग चुंबक की तरह खिंचे चले आते हैं। देखिए, पॉपुलेशन कोई रुकी हुई चीज नहीं है। ये एक नदी की तरह है जो हमेशा बहती रहती है, बदलती रहती है। तो चलिए अब उन वजहों को समझते हैं जो इस बदलाव को ड्राइव करती हैं। किसी भी देश की आबादी बदलने का हिसाब किताब बहुत सिंपल है। 3 मेन चीजें हैं। कितने नए लोग आ रहे हैं यानी जन्म दर, कितने लोग जा रहे हैं यानी मृत्यु दर, और कितने लोग एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं यानी माइग्रेशन। भारत में माइग्रेशन की सबसे बड़ी कहानी है गांव से शहरों की तरफ जाना। इसे पुश और पुल फैक्टर से समझ सकते हैं। गांव में गरीबी, बेरोजगारी जैसी चीजें लोगों को बाहर की ओर धक्का देती हैं। ये हो गए पुश फैक्टर्स। वहीं शहरों में बेहतर नौकरी, अच्छी पढ़ाई और बेहतर जिंदगी की उम्मीद उन्हें अपनी ओर खींचती है। ये हो गए पुल फैक्टर्स। अब आते हैं भारत की आबादी के सबसे दिलचस्प और शायद सबसे ताकतवर पहलू पर, हमारी उम्र। और यहीं एक मैजिकल शब्द आता है, डेमोग्राफिक डिविडेंड। चलिए समझते हैं कि यह क्या भला है। जरा इस चार्ट को देखिए, यह भारत की असली कहानी है। सबसे बड़ा हिस्सा लगभग 59% 15 से 59 साल के लोगों का है। ये वो आबादी है जो काम करती है, कमाती है और देश की इकोनॉमी का इंजन चलाती है। यही भारत की सबसे बड़ी ताकत है। तो ये डेमोग्राफिक डिविडेंड आखिर है क्या चीज? देखिए, आसान शब्दों में कहें तो ये एक गोल्डन पीरियड होता है। एक ऐसा मौका जब किसी देश में काम करने वाले लोग यानी वर्किंग पॉपुलेशन उन पर डिपेंडेंट लोगों मतलब बच्चों और बुजुर्गों से कहीं ज्यादा हो जाती है। इसे एक विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी समझिए। किसी भी देश के लिए तेजी से आगे बढ़ने का ये सबसे बेस्ट टाइम होता है। और इस वर्किंग पॉपुलेशन की अगली खेप कौन तैयार कर रहा है? भारत की कुल आबादी का 5वां हिस्सा, यानी हर 5 में से 1 इंसान किशोर है। ये सिर्फ आंकड़े नहीं हैं, ये हमारे भविष्य के साइंटिस्ट, आर्टिस्ट और लीडर्स हैं। ये हमारा सबसे बड़ा खजाना है।
लेकिन इस खजाने को सहेजने की भी जरूरत है। इस उम्र में शरीर को सबसे ज्यादा पोषण चाहिए होता है। अगर सही खाना ना मिले तो ग्रोथ रुक सकती है। खासतौर पर किशोरियों में एनीमिया यानी खून की कमी एक बहुत बड़ी और साइलेंट प्रॉब्लम है जो उनके पूरे भविष्य पर असर डाल सकती है। तो इन सब चुनौतियों को देखते हुए सवाल ये है कि हम इस बड़ी आबादी को एक बड़ी अपॉर्चुनिटी में कैसे बदलें? इसका जवाब है सही पॉलिसीज और प्लानिंग में। नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी 2000 इसी का एक रोड मैप है और इसका मकसद सिर्फ आबादी कंट्रोल करना नहीं है। इसके गोल बहुत बड़े हैं। हर बच्चे को 14 साल तक फ्री शिक्षा देना, ये पक्का करना कि कोई नवजात बच्चा इलाज की कमी से न मरे, लड़कियों की शादी में देरी को बढ़ावा देना ताकि वो पढ़ सकें, और आखिर में 2045 तक एक स्थिर और स्वस्थ आबादी तक पहुंचना। और यही सबसे अहम बात है। अब पॉपुलेशन पॉलिसी का मतलब सिर्फ नंबर मैनेज करना नहीं रह गया है। असली मकसद है एक ऐसा समाज बनाना जो हेल्दी हो, जिसके पास हुनर हो और जो देश की तरक्की में अपना योगदान दे सके। तो आखिर में हम घूम फिरकर उसी सवाल पर आ जाते हैं। एक नज़र से देखें तो भारत की सबसे बड़ी चुनौती उसकी आबादी ही लगती है, लेकिन क्या यह भी सच नहीं है कि भारत का सबसे बड़ा मौका, उसकी सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी भी यही आबादी है? सोचिएगा जरूर, क्योंकि इस सवाल का जवाब तो आने वाला कल ही देगा।